राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। यहाँ फिर से हम फॉलोअप ले लेते हैं। हरे कृष्णा सर। सर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन चाहिए आपसे। सर ये जैसे फ्रूट्स वगैरह लॉकडाउन में बहुत महंगे हो गए हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं ले पा रही हूँ। इस टाइम में गांव पे आ गई हूँ तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो सर जब से मैंने डाइट वन फॉलो किया मेरा वेट बहुत लॉस हो गया है। और सर अब मैं लगभग 1 मंथ से डाइट 2 फॉलो कर रही हूँ। ओके, पहली बात इन्होंने कहा कि फल फ्रूट्स अवेलेबल नहीं हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि वेट डाइट वन को फॉलो करने से इनका वेट बहुत कम हो गया है। तो जो लोग भी हेल्दी हैं, वेट घटाना चाहते हैं, तो वेट घटाने के लिए डाइट वन एंड डाइट थ्री सबसे बेस्ट है। ठीक है, आपके 2-3 सालों की मेहनत एक तरफ और ये डाइट अपनी एक तरफ। ठीक है, आपका 1 महीने में इतना वेट घट जाएगा जितना आपका 2 साल में नहीं घटा है। बाकी तो ये है कि फल फ्रूट एक ऑप्शन में होता है। खीरा बहुत सस्ता मिल जाता है, खरबूजे बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अवेलेबल हैं तो आप लीजिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं, मत लीजिए। तो क्या सर मैं ये जैसे मतलब हम लोग के लिए रोटी दाल सब्जी यही सब अवेलेबल हो पाता है पूरी तरह से। अब मुझे यही डर रहता है कि मैं ये खाऊंगी तो मेरी स्किन जल्दी रीजनरेट नहीं होगी, जल्दी मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, मेरी जाने जल्दी ठीक नहीं होगी। ओके, देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको क्या समझाया था? अब इन्होंने ये कहा कि फल फ्रूट्स नहीं खाएंगी तो मुझे ये डर है कि मेरी स्किन जल्दी से रीजनरेट नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि आप खाने पीने का नियम बनाइए। दिन में केवल आप 2 बार खाना खाइए, ठीक है, और वो भी उस समय पर जब आपका शरीर पित्त प्रधान हो, यानी कि सुबह को 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। इस समय आपका शरीर पित्त प्रधान होता है। इस समय अगर आप कुछ भी खाएंगे तो आपको पच जाएगा और आपको बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं करेगा और टॉक्सिक की मात्रा कम से कम उसमें निकलेगी। अब जैसे मान लीजिए हमें खाने का शौक़ है, समोसे खाने का शौक़ आपको है, तो आपने क्या करना है कि समय से आपको 4 या 5 बजे नहीं खाना है शाम को, क्योंकि अगर आप उस समय खाएंगे तो आपको रूटीन बिगड़ जाएगा। आप अपनी जो वात पित्त जो कफ है उसको आप बिगाड़ लेंगे। समोसे आपने कब खाने हैं? समय से 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में खाना है। या फिर कब खाना है कि जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया है दोपहर के 1 बजे, तो खाना खाने के बाद में खाना थोड़ा सा खाइए, उसके बाद में समोसे खा लीजिए। ठीक है, इस तरह से कीजिए। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका खाने का मन कर रहा है कि आज मुझे मैगी खाने का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए कुछ चटपटा खाए हुए, आपने क्या करना है? या फिर छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, क्या करना है? जब आप खाना खाएं तो खाने की जगह आप ये चीज़ खाएं, खाने को छोड़ दीजिए, आप ये चीज़ खा लीजिए उसकी जगह। इस तरह से आप कर सकते हैं, वो महीने में केवल 1 या 2 बार। ओके, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बीच में नहीं खाना है कभी भी आपको। ठीक है, अपने रूटीन से नहीं हटना है। समय सारणी जो बताई गई है आपको, अपने समय सारणी पर ही रहना है, उसको नहीं तोड़ना है। बाकी आप बीच में इस तरह से खा सकते हैं, तो उससे नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान हुआ भी तो बहुत नाम मात्र का, बहुत मामूली सा होगा। सर ऐसा है, और सर मैं नहीं खा रही हूँ तो और भी मेरा वेट लॉस होता जा रहा है। तो क्या सर मैं खा सकती हूँ पूरा खाना, जैसे 2 टाइम 3 टाइम रोटी दाल सब्जी वगैरह? मुझे बहुत डांट भी पड़ रही है सर इसके लिए। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सारी चीज़ें मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है मेरे पास, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जैसा भी हो बता दीजिए सर। और सर मुझे ट्रीटमेंट लेते हुए लगभग 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं और मेरी झाइयाँ लगभग 50% तक चली गई हैं। क्या सर मैं मतलब 9 मंथ में लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी? और मतलब सर ये डाइट फॉलो ना कर पाऊँ तो भी क्या मैं 9 मंथ में लगभग ठीक हो जाऊंगी सर? क्योंकि सर डाइट फॉलो कर पाना, ये उपवास वाला अगर मैं करती हूँ तो उसके बाद मुझे वेट बढ़ाने के लिए अच्छी डाइट चाहिए और वो मेरे पास अवेलेबल हो नहीं पा रहा है। इसलिए सर मैं डाइट भी फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। और उसके बाद जब
अच्छी डाइट होनी चाहिए। तो फिर ये चावल दाल रोटी सब्जी, इसके अलावा सर और कुछ मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है सर। सर ये बताइए, ये जो आपने सुदर्शन क्रिया बताया है। ओके, तो इन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप वीडियोस देखते हैं तो बहुत ध्यान से आप वीडियोस देखा कीजिए, क्योंकि जो मैंने लंबी लंबी वीडियोस जो बनाई हैं वो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग कहीं से कुछ गलती ना कर दें, इसलिए मैं समझाता हूँ और फिर बनाता हूँ। परंतु उसमें भी आप लोग गलती कर देते हैं, समझने में भी गलती शायद कर देते हैं, या फिर मेरे समझाने में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता होगा कि मैं सही तरीके से अपनी बात को कन्वे शायद ना कर पाता हूँ आप लोगों को। आपने कहा कि अभी मैंने आपको बताया, इसी वीडियो में मैंने समझाया कि आपने क्या करना है। ओके, तो आप इस तरह से आप कीजिए। और आपने पूछा कि क्या मैं 9 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको 6 महीने में 50% फ़ायदा मिला है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 9 महीने में 10 महीने में पूरी तरीके से आपकी झाइयाँ चली जाएंगी, क्योंकि ये बहुत धीमे धीमे ठीक होने स्टार्ट होती हैं और फिर बहुत तेज़ रफ्तार से आगे जाके ये ठीक होती हैं, अगर आपका सब कुछ शरीर में ठीक चल रहा है तो। ठीक है, बाकी झाइयाँ किस तरह से तेज़ी से ठीक होती हैं मैं एवरी मंथ इसके लिए 1 या 2 वीडियोस बना दे करूँगा आप लोगों के लिए, बाकी पेशेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर करके, जो भी पेशेंट हमें बताते हैं। परमात्मा सभी का भला करे।